फील्ड से लेकर स्टूडियो तक के। आज जो परिणाम आए हैं उसका आकलन आप किस प्रकार से करते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में आज माइक लेंगे जी। देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे मिथक टूटे, कई इतिहास बना। 40 साल में सबसे पहली बात यह है कि पिछले 35-40 साल में ये ऐसी सरकार है जो रिपीट हुई। एक ये था कि आज तक उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं करती 35 साल में। दूसरा, योगी ने भी कई मिथक तोड़े कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो हार जाता है, वो पद पे नहीं रहता, चुनाव नहीं जीत पाता, वो घर बैठ जाता है। तो योगी बार बार नोएडा गए और कहा कि हम इस जो लोगों के दिल में भ्रम है, जो लोगों के मन में भ्रम है, उसको निकालेंगे। वहां भी वो कामयाब हो गए। आज वो बधाइयां ले रहे हैं, मुख्यमंत्री दोबारा बने उत्तर प्रदेश के। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी के सबसे लार्जेस्ट टेन्योर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अब तक के आजादी के इतिहास से। कोई बीजेपी में इस तरह का कभी इस मुख्यमंत्री नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। अब आप देखिए कि चुनाव जीतने वाले दल कौन कौन से हैं। कांग्रेस उसको कोई पूछने वाला एकदम मरी गाय हो गई। बसपा ना उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बसपा का हाथी, मैंने कल भी कहा था कि अब तो वो क्रेन लगा के भी उठाओ तो ना उठ पाएगी, वो तो एकदम चुपचाप बैठ गया है। आज उत्तर प्रदेश में राजा भैया की पार्टी बसपा से बड़ी हो गई। आज अभी कहा गया कि भाई हम बड़ी बड़ी पार्टी है, लोकदल के द्वारा पार्टी भी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी, लोकदल की पार्टी भी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी पोजीशन में आ गई। तीसरा चौथा पोजीशन है इनका। ठीक है, एक हर चुनाव एक नया अवसर लेके आता है, लेकिन राजा भैया अपने वजूद को कायम रखने में कामयाब रहे। मायावती का अस्तित्व समाप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जब उनकी पार्टी एक पर आ गई तो अब उनके पार्टी से कैसे कोई राज्यसभा में जाएगा, कैसे कोई विधान परिषद में जाएगा, वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया आज से। आज बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जो लोग ये सोचते थे कि बीजेपी 200 के आसपास रह जाएगी, लंगड़ी सरकार बनेगी, हंग असेंबली आएगी, आज वो सारी बातें अलग हो गई, कुछ रहा ही नहीं। अब तो इस देश में ये साफ हो गया कि जब तक मोदी है और योगी है तब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा पाना कठिन है, क्योंकि इसके लिए अब या तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो, विपक्ष जिसे क्रांति कहता है। हम लोगों ने जो देखा और जाना, देखिए मुद्दे आए तो गन्ना और जिन्ना, मुद्दे आजम खां भी आए तो गन्ना और जिन्ना भी, आजम खां भी आए, गर्मी सर्दी भी आई, तमाम यूथ के मुद्दे आए, नौकरी बेरोजगारी का मामला आया, कोरोना भी आया। लेकिन इन सब मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम न चल पाया। रोजगार का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, गुंडा राज का मुद्दा, शायद इसको जनता ने ज्यादा प्राथमिकता दी। दूसरा, जो राशन वितरण का मामला रहा, जिस देश में छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े लोग बिक जाते हो, जिस देश में गरीबी हो, जिस देश में खाने की समस्या हो, रोजगार का अभाव हो, उद्योगों का अभाव हो, वहाँ पर अगर किसी को 5 किलो राशन मिल जा रहा है, नमक तेल मिल रहा है, तो वो अपने आप को मानता है कि वो कृतज्ञ हुआ है। वो उस नमक का कर्ज अदा करना चाहता है और बीजेपी के लिए उन लाभार्थियों ने नमक का कर्ज अदा किया है। मायावती का इतना बड़ा वोट बैंक चला गया, मायावती के कम हुए 10 या लाभ लिया होगा। मायावती के वोट 10% से ज्यादा कम हुए। मायावती के वोट 10% से ज्यादा कम हुए हैं। अभी आप रिजल्ट आने दीजिए। बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी ऐड हुआ है, लेकिन अब वो फाइनल जब टैली आएगी तब तय होगा। लेकिन आज मायावती का अस्तित्व कैसे धीरे धीरे खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो एक सीट के लिए तरस रहा है। और वो करेक्ट, विजय जी एक साथी ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। जब जनता ने तुम्हें मुर्दा बना दिया, नहीं जो जिंदा कौमों की बात नहीं, आप नहीं जो जिंदा कौमों की बात करते हैं, आप 5 साल नहीं, आप 50 साल इंतजार करेंगे। जनता ने आपको मुर्दा घोषित कर दिया है।
आपको अब चाहे ग्लूकोज की शीशी लगाई जाए, चाहे आपको इंजेक्शन लगाया जाए, चाहे आपके ऑपरेशन कर दिया जाए, हृदय का बाईपास हो जाए, लेकिन जब आप जीवन की संभावना नहीं बची है इस देश में, प्रदेश में, मैंने कहा था कि अगर इस बार बीजेपी जीती तो उसका जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है आने वाले 10 साल तक उत्तर प्रदेश में मनीष जी, कई इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर सामने आए। एक फैक्ट ये कि जो अभी रोहित मुद्दा उठा रहे थे कि आपके कई बड़े बड़े मंत्री हार गए।